बच्चों, आज इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रमेय पढ़ेंगे। एक यूनान के एक महान गणितज्ञ थेल्स ने ये बताया कि जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उसे हम समानुपातिक त्रिभुज कहते हैं, या इसको कह सकते हैं कि इसको समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। यहाँ लिख भी देते हैं समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? यूनान के एक महान गणितज्ञ थेल्स ने बताया कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हों उसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं, और जब उनकी संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इस प्रमेय को उन्होंने बताया था। इसके आधार पर एक और प्रमेय दिए थे। इसी प्रमेय को उन्होंने आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं। इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। फिर से एक बार सुनेंगे कि जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं, और समान जिस दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। इसको उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रमेय दिया था। इसको आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं। इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इस थेल्स प्रमेय में पहला प्रमेय क्या उन्होंने बताया था, अब इसको हम बताते हैं कि उन्होंने इस प्रमेय में क्या बताया था। प्रमेय है थेल्स प्रमेय। इसको आधारभूत समानुपातिकता का नियम भी कहते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं बीपीटी थ्योरम। अब यहाँ पर प्रमेय बोला गया है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर समझेंगे, हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका अर्थ क्या है जो बोला गया, इसका क्या मतलब बोला गया है। यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। मान लेते ए बी सी, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है। तो एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अन्य दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसी प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करते हैं। इसमें रचना में क्या लिखेंगे कि रचना में हम इसको इससे मिला दे रहा है। अब इसको मिलाने से, जैसे इसको इसके मिला देंगे, ये रचना है। अब इसको इससे मिला देंगे। रचना को बिंदुदार दिखा रहे हैं, इसको मिला दिए और इससे इस पर एक लंब गिरा दिए, इससे इस पर एक लंब गिरा दिए। जब लंब गिरा दे रहे हैं तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। ये 90 अंश का कोण होगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा। अब इस पर ये लंब गिरा दिया गया, ये लंब गिरा दिया गया। इस पर जो लंब गिरा दिया गया है तो हम इसका नाम देते हैं यन, इसका नाम दे देते हैं यम। अब चलिए बात करते हैं, इसमें रचना में लिखेंगे कि बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। बी को ई से तथा डी को सी से, डी को सी से मिलाया। और क्या किया गया है कि ई से ई एन ए डी पर लंब खींचा तो लिखेंगे ई एन लंब खींचा ए डी पर, तथा डीएम डीएम लंब खींचा ई पर। इस पर ये लंब खींचा गया, इस पर ये लंब खींचा गया है। अब हमको यहाँ लिखना उपपत्ति। उपपत्ति इसका लिखना है। उपपत्ति का मतलब होता है प्रमाण। इसके बारे में हम कुछ थ्योरी देंगे, कुछ प्रमाण देंगे। उपपत्ति का मतलब होता है प्रमाण। अब देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे, ए डी ई की। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। और किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है
एक बटा दो गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो एक बटा दो गुणित आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर बात करेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुणित आधार, आधार इसका ये हो जाएगा ए डी और ऊंचाई हो जाएगा ये ई एन, आधार गुणित ऊंचाई। अब इनको बना देते हैं समीकरण एक। इसी तरह से अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की, देखो इस त्रिभुज की बी डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल एक बटा दो गुणित आधार। ध्यान देंगे ये जो त्रिभुज बन रहा है ये अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इसका ऊंचाई निकालेंगे तो इसका ऊंचाई ये बाहर आ जाता है, तो इसमें ये जो बाहर वाली भुजा है ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसका आधार हो जाएगा। तो देखेंगे एक बटा दो गुणित आधार, आधार की जगह पर बी डी और ऊंचाई की जगह पर ई एन हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस त्रिभुज की बात करो, पुनः इस त्रिभुज की बात करेंगे और इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो लिखेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल एक बटा दो गुणित आधार, इस पर हाई हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगा। एक बटा दो गुणित आधार हो जाएगा ए ई और ऊंचाई हो जाएगा डीएम। ये समीकरण 3 कर लेना है। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, इस त्रिभुज में इसका आधार हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगी। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल एक बटा दो गुणित आधार, आधार इसके लिए हो जाएगा ई सी और ऊंचाई हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ई सी और ऊंचाई हो जाएगा डीएम। ये समीकरण हो गया 4। अगर हम बात करें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दें, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे यहां बनेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा समीकरण 2 है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकल लिखेंगे यहाँ पर एक बटा दो गुणित ए डी गुणित ई एन। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक बटा दो गुणित बी डी गुणित ई एन। अब इसमें जो कटने लायक हो कटा दो, ई एन से ई एन कट जाएगा, एक बटा दो से एक बटा दो कट जाएगा। यहाँ से ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल हम यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां से लिख दे रहे हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर मिल गया है ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। ये समीकरण 4 बना ले रहा है, 5, ये समीकरण 5 बना ले रहा है। अब ये 3 में 4 का भाग करो, लिखेंगे कि समीकरण 3 में 4 से भाग करने पर, भाग करने पर जब भाग करेंगे तो यहां से बनेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा के डीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बनेगा एक बटा दो ईसी एई गुणते डीएम बटा एक बटा दो ईसी गुणते डीएम। डीएम से डीएम कटेगा, एक बटा दो से एक बटा दो कटेगा, तो बन जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा
त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटा के ई सी। ये समीकरण 6 हो गया। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि जब दो त्रिभुज, ध्यान देंगे ये एक ही आधार हो, दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं सुनेंगे। दो रेखाएं यदि समांतर हो, इन दो समांतर रेखाओं में आधार यदि एक ही हो, जैसे मान लेते हैं कि आधार यहाँ पर मान लेते हैं ये है, आधार ये है, और इसी आधार पर कोई और त्रिभुज बना लो, जैसे नाम दे दिए ए बी सी, ए डी ई, फिर इसी आधार पर एक और त्रिभुज बना लो ए एफ जी। तो ये जितना त्रिभुज बना रहा है सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे हाई वाली और हाई वाली रेखा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। बोला भी गया है कि एक भुजा के समांतर, तो ये भुजा समांतर है, आधार हाई मान रहे हैं, तो हाई त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आधार दोनों के लिए एक ही होगा। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या रहेगा, बराबर। यहाँ लिख दे रहे हैं कि बी ई डी का क्षेत्रफल, बी ई डी का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर बी डी ई का क्षेत्रफल इसके बराबर डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर पुस्तक में आप लिख सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बी डी ई का क्षेत्रफल डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसी का मान उठा करके अगर यहाँ भर देंगे, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर मिटा करके इसको लिखते हैं, यहाँ पर नोट करके आप रखिए, तब तक आगे हम बताते हैं। देखेंगे ये बी डी ई बराबर डी ई सी, तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 6 वाले में ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे समीकरण 6 से। समीकरण 6 से हम क्या लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा डी ई सी, तो डी ई सी का क्षेत्रफल जब बी डी ई लिख सकते हैं, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा ए ई बटा ई सी। इनको बना ले गए हैं समीकरण 7, इनको समीकरण 7 बना लो। अब यहाँ पर समीकरण 7 और समीकरण इसको देखेंगे, समीकरण 5 और 7 को देखो, ए डी ई का क्षेत्रफल बी डी ई का क्षेत्रफल हाई वाला दोनों बराबर हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 5 व समीकरण 7 की तुलना करने पर तुलना करते हैं, तो जब हाई वाला बराबर हो गया तो हाई वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखेंगे कि अतः ए डी बटा के बी डी बराबर ए ई बटा के ई सी, और यही हमको सिद्ध करना है, ए डी बटा डीबी या बीडी बात एक ही है, ए ई बटा ई सी, यही हमको सिद्ध करना है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को अन्य दो बिंदु को प्रतिच्छेद करे तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं बीपीटी थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता का नियम। इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का नियम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी नियम। इस नियम को
थेल्स प्रमेय या बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता का नियम। का है आधारभूत समानुपातिकता का नियम कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को अन्य दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसको थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता का नियम कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बीपीटी थ्योरम। यही हमको सिद्ध करना था। देखते हैं 6.2 का पहला सवाल दिया है कि कृति 6.17 फर्स्ट और सेकेंड में डी समांतर है बीसी के, यानी डी बीसी के समांतर है। तो पहला वाले में ईसी है और दूसरा वाले में एडी यानी है, ज्ञात करना है। तो अभी आधारभूत प्रमेय पढ़े हैं, बीपीटी नियम, थेल्स का प्रमेय कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को अन्य दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर रहता है। यहाँ पर देखेंगे डीई बीसी के समांतर है, इस सवाल में दिया गया है। हम पहला हल कर रहे हैं, डीई समांतर है बीसी के, कहा है तो इस सवाल में दिया गया है। और जब ये दिया गया है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे कि एडी बटा के डीबी बराबर एई बटा के ईसी का है तो बीपीटी से कर लिया या यहाँ बीपीटी से कर लेंगे क्योंकि इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का नियम है। अब यहाँ पर एडी की जगह पर दिया गया है 1.5, डीबी की जगह पर 3, एई की जगह पर 1, ईसी की जगह पर हमको नहीं मालूम है तो ईसी रख दे रहा है। इसका त्रिया गुणा कर लो, 1.5 ईसी बराबर इसका त्रिया गुणा कर लेंगे 3, तो ईसी बराबर हो जाएगा 3 बटा के 1.5 से 3 में भाग कर लेंगे, 2 बार भाग जाएगा, यानी ईसी का जो मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें इसके समांतर ये है डी है, तो लिखेंगे दूसरका वाले में कि डी की समांतर है बीसी के, और जब इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो एडी बटा के डीबी बराबर एई बटा के ईसी। इस नियम से बीपीटी इनको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का नियम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एडी नहीं पता है, डीबी हमको 7.2 दिया गया है, एई 1.8 दिया गया है, ईसी दिया गया 5.4। अब इसका त्रिया गुणा कर लो तो एडी बराबर हो जाएगा 1.8 गुणित 7.2 बटा के 5.4, 18 से 3 बार जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, यानी एडी का जो मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये दूसरे में उत्तर हो जाएगा कि पहले का उत्तर हो जाएगा। ईसी का मान 2 सेंटीमीटर, एडी का मान 2.4 सेंटीमीटर।